जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत। आज तमाम पाकिस्तानी अखबारात के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बड़ी खबर जिसका तज़किरा रहा वो है इंडिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं नताइज आए। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो नाकाबिले शिकस्त समझे। दरअसल मेरे घर में तो एक पुरानी झाड़ू रखी थी, वो ठिकाने लगा के आया हूँ, कूड़े पे फेंक के आया हूँ आज। तो दिल्ली वालों ने कहा कि भैया हम अपने अपने घर की सारी झाड़ुएं बाहर निकाल देंगे, तो हमने भी कहा पुरानी झाड़ू हम भी निकाल देंगे। देखिए, हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर उनके लोग वहाँ पे उनको इलेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज को। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। माने पे दिस इज अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। पैसा, पावर, प्रेस, नन ऑफ दिस मैटर्स। पीपल्स पावर इज व्हाट मैटर्स। पीपल्स पावर अपना काम दिखा देती है। तो जालिमों, मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो। देखिए, जिस तरीके से हम जैसे पत्रकार या हम जैसे लोग जिस तरीके से लगे हुए थे एक्सपोज करने के, दिल्ली की जनता तक वो मैसेज बेहतर तरीके से पहुंचा। समझ आया कि सही में किस तरह का एक मिसमैनेजमेंट दिल्ली के अंदर चल रहा था, किस तरीके से 10 साल तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा गया था। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य है, लॉक लग रहा है, वहां पर ताला लग रहा है। तो लोग जानते हैं कि अगर आप अवाम से खेलेंगे तो फिर अवाम जो है वो आपसे खेल जाएगी। आज अमेरिका और चीन की अगर दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान को पूछे भी कोई ना। कांग्रेस के ऑफिस में भी पूरे भंगड़े डाले जा रहे हैं। जलेबी भाई वहां पर नाचती हुई दिखाई देती है, उनको लग रहा है कि एक सीट के ऊपर तो वो आगे चल रहे हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली में मोदी जी की प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यही खबर जैसे ही पाकिस्तान पहुंचती है तो पाकिस्तान में पूरे तरीके से मातम छाया हुआ है। कुछ लोगों ने तो ये इलेक्शन का रिजल्ट देखते देखते अपने टीवी ही फोड़ दिए हैं। अब ये देखो, किसी के हाथ की बात नहीं होती, ये जनता का प्यार है। जिस तरीके से वो भारत देश को लेकर चले हुए हैं अपने साथ में, जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं, जनता भी इस बात को कहीं ना कहीं जानती है। केजरीवाल जो हरा है उसकी कहीं ना कहीं अपनी कमियां रही होंगी जो वो हरा है। हालांकि आपने क्लिप में देखा होगा, एक वीडियो में केजरीवाल जो थे वो सीधे सीधे तौर पर ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिल्ली में तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, यानी कि इस जन्म में तो मोदी हरा ही नहीं सकता। कुछ इस तरीके की बातें केजरीवाल बोल रहा है। और अब कहीं ना कहीं जनता या फिर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में तो है ही। अब ये सोच रही है कि इस बार दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बनने वाला है, अभी उसकी तो घोषणा नहीं हुई है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा कौन, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अलग अलग रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्या रुझान है, किस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौका ढूंढ रहा है इन इलेक्शंस के बीच में। लेकिन मैं आरजू से भी बात करी थी तो वो बोल रही थी कि अगर ऑपोजिशन जीती तो पाकिस्तान में छूटेंगे पटाखे, वरना तो पाकिस्तान में मातम मनाया जाएगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की एक और जीत हो गई। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, आरजू जी भी सही कह रही हैं। बीजेपी तो जीतती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी अगर जीत जाती है, कल रिजल्ट आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी फतह होगी हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हर प्रधानमंत्री, हर प्रेसिडेंट, हर सरकार वो जंग की बात करती है, लड़ाई की बात करती है, सप्लाई चेनों के पीछे पागल हो गई है दुनिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख लें आप। तो इसी तरह से ये है कि दुनिया में वाहिद कंट्री और वाहिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि अमन की बात, आशा की बात करते हैं, और उनकी वजह से इस वक्त साउथ एशिया जो है वो बचा हुआ है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर इंडिया में इस वक्त ऐसी सरकार होती जो जंगी किस्म की सोच रखने वाली होती, तो ये आग इंडिया से होते हुए पूरे जनूबी एशिया में फैल चुकी होती। तो जाहिर है मोदी जी की जो फतह होगी वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार होगी, और पाकिस्तान सख्त परेशान है इस बात से। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का हाथ नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंडिया में अपोजिशन बहुत कमज़ोर है, वो अपोजिशन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने मफाद के लिए। तो पाकिस्तान परेशान है जी।
अच्छा, पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि अगर ऑपोजिशन इंडिया में स्ट्रांग हो तो पाकिस्तान इसमें मौका ढूंढता है, आप ये कह रहे हैं मुझसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और ये देखे ना, बयान देना कि हम 10 जंगें लड़ेंगे, 5 जंगें लड़ेंगे, ये तो एक गीदड़ भभकियां हैं, ये तो एक किस्म का मजाक है। ये क्या लड़ेंगे? जज्बे से लड़ी जाती है जंग। पाकिस्तानी फौज में ना जज्बा है, ना अवाम की उनको हमायत है। वो तो अपने ही लोगों के साथ जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में रोज उनको मार पड़ रही है, कत्ल हो रहे हैं, मर रहे हैं। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में POJK वाले आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। तो ये क्या जंग लड़ेंगे? ये जंग नहीं लड़ सकते 2-4 दिन से ज्यादा। आप ये कह रहे हैं कि 2-4 दिन से ज्यादा पाकिस्तानी फौज लड़ नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तानी फौज के मुखिया हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, दोनों ये दावा करते हैं कि कयामत तक वो जंग करेंगे भारत के साथ, कश्मीर के लिए। वो ये उनके दावे रहते हैं। ये अभी तो खैर इंटरनेट तो बंद हो गया, इंटरनेट का झूठा राग तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी कश्मीर इनके लिए जेल है। कश्मीरी जो है उन्हें घुटन हो रही है। ये सब बातें पता नहीं कहां से इनके एडवाइजर इनको बताते हैं, और इन्हीं बातों को लेकर ये अपना वही पुराना जो इनका राग है वो अलापते रहते हैं। लेकिन इस सबके बीच क्या है, मैं संयोग मानूं डॉक्टर साहब की एक तरफ भारत में जो बात हो रही थी वो बात हो रही है चुनाव पर, दिल्ली में चुनाव पर, जो कि राजधानी है, वहां पर चुनाव पर, और ठीक उसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है, घुसपैठ की कोशिश की जाती है, जिसमें ये माना जा रहा है कि जो 5 से 7 लोगों का इंडियन आर्मी द्वारा सफाया किया गया है दरअसल LC पर, उसमें पाकिस्तानी सैनिक जो है वो भी शामिल है। क्या ये सिर्फ एक संयोग भर है या ये एक कैलकुलेटेड मूव है कि पाकिस्तान को लगा कि इंडिया का फोकस, हालांकि बहुत ही स्टूपिड होगा ये सोचना कि इंडिया का फोकस अगर दिल्ली इलेक्शन पर है तो फौज का फोकस भी इलेक्शन पर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो फौज इन कामों में कुछ करती नहीं है, ना बोलती है, ना उसकी कोई से है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम क़यामत तक लड़ेंगे। तो क़यामत तक सिर्फ एक झूठे फ्रेम, एक झूठी नैरेटिव के तहत। और आप देखिए, जितने हाई प्रोफाइल नेता थे, जो जितना बड़ा झूठा था वो उतने बड़े मार्जिन से हारा है दिल्ली के अंदर। जो अरविंद केजरीवाल है वो 4025 वोटों से हारा है। उससे छोटे वाला सौरभ भारद्वाज जो 3100 वोटों से हारा है। उससे छोटा मनीष सिसोदिया वो 600 वोटों से हारा है। सत्येंद्र जैन भी हार गया है। तो जो जितना बड़ा झूठा था उसका मार्जिन उतना बड़ा, जो थोड़ा हायरार्की में नीचे था वो ऐसे ऐसे नीचे चलता चला गया। लेकिन हाँ, जो एक नाम बचा वो बचा आतिशी मार्लेना का। मुझे याद है कि 2 दिन पहले ही आपके यहाँ सुबह का एक मॉर्निंग शो था, मैंने कहा था सबसे बेहतर स्थिति इन सब में आतिशी की ही दिख रही है, और हुआ भी वही। और आतिशी मात्र 2100 वोटों से अपना चुनाव है वो अभी बचाने में कामयाब रही। 2100 के आसपास का उनका मार्जिन रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली ने एक बेहतर शुरुआत की है, एक नई शुरुआत आप कह सकते हैं। अब ये जिम्मेदारी बीजेपी की है। अब जो बॉल है वो बीजेपी के ग्राउंड में है। अब वो बहाना नहीं कर सकते कि भैया ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिल्ली का ये बेहाल है। अब बीजेपी को डिलीवर करने का समय है, उन्हें डिलीवर करना पड़ेगा। एक और चीज महत्वपूर्ण जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने 2 बेहतर मॉडल दिए थे, स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल। स्वास्थ्य मॉडल किसने दिया? सत्येंद्र जैन, चुनाव हार गए, जनता ने नहीं स्वीकारा। शिक्षा मॉडल किसने दिया? मनीष सिसोदिया, जनता ने नहीं स्वीकारा। दारू का मॉडल मनीष सिसोदिया, वो भी बाहर। तो जितने मॉडल बताकर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को एक ऐसे मॉडल स्थापित किया था भारतीय राजनीति में, सारे दोस्त हो गए आज और आंधी चली है। देखिए, मेरे लिए सबसे अप्रत्याशित अगर कोई रिजल्ट रहा इस पूरे चुनाव में, सौरभ भारद्वाज की हार रही। आंधी ऐसी चली, वो भी हार गया बेचारा। मतलब वो जैसे था ना, शीला जी की सरकार सेंटर में जो आंधी आई थी 2013-14 में, उसकी वजह से गिर गई थी। सौरभ भारद्वाज इस आंधी में फंस के गिर गया। बाकी सब जो थे वो स्वाभाविक तौर पर वो हार रहे थे, क्योंकि अपना ग्राउंड लेवल पे उनकी कोई ऐसा काम नहीं था। और मैंने एक और चीज कही थी, पटपड़गंज से ओझा साहब हारेंगे, अच्छे खासे 30-35 हजार के मार्जिन से हारे हैं। आप देखते हैं कैसे राजा बनाते हैं, कैसे अपनी वो रील्स वगैरह बनाते हैं, उसमें अब मुझे लग रहा है उसी में समय देना चाहिए। निश्चित तौर पर दिल्ली से बेहतर रिजल्ट आया है। सुखद खबर है दिल्ली के लिए आज के लिए। जी गायत्री जी। मनीष जी, देखिए मेरे साथ 2, एक गरम है एक नरम है। जहां शिवम चौधरी एकदम गरम गरम, वहीं हमारे मनीष जी नरम नरम। दोनों की अपनी अपनी खूबी है। मनीष जी, आपने कुछ ही कितने एक्सक्लूसिव पॉइंट्स निकाल कर रखे थे। वी वर आल्सो वेरी सरप्राइज्ड, एक्चुअली हमारे पे नहीं आया था। आप इस जीत को कैसे देखते हो? जी, पहले तो खुशखबरी बधाई हो। थैंक यू गायत्री जी। और मुझे लगता है कि ये बधाई के पात्र वो सभी हैं जो इस
बात में भरोसा रखते हैं कि जब आप राजनीति कर रहे हो तो आप पहले बोलो कि आप राजनीति कर रहे हो। आप ये झूठ मत बोलो कि मैं कुछ यहाँ पे आश्रम बनाने आया हूँ, मैं वैकल्पिक राजनीति करने आया हूँ। पहला ये। दूसरा चीज, जब ये पूरा का पूरा इलेक्शन और पूरा का पूरा कैंपेनिंग चल रहा था तो उसमें एक कंटिन्यूअस, उसको आप बोलते हैं ना कि डिसरिस्पेक्ट, मतलब सामने वाला, अगर आप केजरीवाल का भाषण सुनोगे तो मोदी जी को इस जन्म